और मैं यह बात कहना चाहता हूं, मुझे और अधिक पीड़ा इसलिए हो रही है कि इस समय हम राजस्थान की धरती पर हैं, जहां पर स्त्री शक्ति के मान सम्मान स्वाभिमान और गौरव को वो सर्वोच्च स्थान मिला है कि प्राचीन काल से आज तक अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए महिलाओं ने बलिदान और आत्मोत्सर्ग तक किया है। और उस धरती पे खड़े होकर हमें पीड़ा होती है कि इस तरह का बयान देने के बाद अभी तक प्रियंका गांधी जी और सोनिया गांधी जी मुंह में दही जमा कर बैठी हुई हैं। और ये बयान सिर्फ कोई इकलौता बयान नहीं है। कांग्रेस पार्टी, इसी राजस्थान में उनके एक वरिष्ठ नेता ने, जब ये बात आई कि बलात्कार के मामलों में राजस्थान सबसे ऊपर स्थिति में पहुंच गया है, तो उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा था ये मर्दों का प्रदेश है इसलिए बलात्कार होता है। इसी गठबंधन के मुख्य दल कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष ने महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए राष्ट्रपत्नी शब्द का प्रयोग किया था। इसी गठबंधन के एक प्रमुख नेता बलात्कार के ऊपर लड़कों से गलती हो जाया करती है ये बोल चुके हैं। इसलिए ये इनकी एक स्थापित निचले स्तर की मानसिकता का प्रतीक है महिलाओं के बारे में, और तेजस्वी यादव जी भी उसको डिफेंड कर रहे थे। अब मैं ये कहना चाहता हूं, एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत जिसने चंद्रमा के उस अछूते दक्षिणी ध्रुव के कोने को छूने में सफलता हासिल की, उस पॉइंट का नाम पॉइंट शिव शक्ति रखा। भारत की संसद में महिला आरक्षण विधेयक का नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम रखा। हम किस ऊंचे स्थान पर रखते हैं महिलाओं के सम्मान को, और वो किस निचले पायदान पर रखते हैं, ये उनके वक्तव्य से साफ दिख गया। यह इंडी गठबंधन का अक्षम्य अपराध है। और मैं कहूंगा इस INDIA में लास्ट में जो I और A है, ये इंक्लूसिव अलायंस है उनका कहना, मगर मुझे लगता है अब ये अब्यूजिव अलायंस हो गया है। अभी एक दूसरे को तो अब्यूज कर ही रहे थे, कोई किसी को चालू पार्टी बोल रहा था, कोई किसी को चिरकुट पार्टी बोल रहा था। भाजपा के प्रति, मोदी जी के प्रति अब्यूज करते रहते हैं। अब तो पूरी नारी वर्ग के प्रति उन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग किया। इसलिए यह बात हम क्षोभ, आक्रोश और पीड़ा के साथ कह रहे हैं कि यह भारत के राजनीतिक इतिहास में किसी संवैधानिक पर पटल यानी विधानसभा पे दिए गए सबसे निम्न स्तरीय बयानों में से एक है। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, 7 गारंटियों को लेकर बात कही। उन्होंने एक बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि यदि बीजेपी के पास तो ईडी है इन चुनावों में, तो मेरे पास गारंटियां है। किस तरह देखते हैं आप? देखिए, 75 साल से ऊपर में 55 साल कांग्रेस ने राज किया, गारंटी अब याद आ रही है, क्योंकि जब उन्हें साफ गारंटी दिख गई है कि उनकी सत्ता जा रही है, इसलिए जो जो उन्होंने वादे कहे मैंने क्रमवार उसका उत्तर दे दिया है। हां, गारंटी उनकी 4-5 हैं। पेपर लीक की गारंटी है, महिलाओं पर अत्याचार की गारंटी है, दलितों के उत्पीड़न की गारंटी है, बाहुबलियों के आतंक की गारंटी है, दंगे और राष्ट्र विरोधी शक्तियों की रैली निकलने की गारंटी है, जिसमें सरतन से जुदा जैसी घटनाएं भी हो गई, और पुस्तकों में मुगलों को महान लिखने की गारंटी। ये गारंटी तो वो कर चुके हैं, और जो कुछ 2018-19 में वायदा किया था वो एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई है। तो इसलिए जनता पूरी तरीके से आश्वस्त है। इस देश में मैं एक बात कहूं आपसे, गारंटी केवल एक है, वो गारंटी जो NDA की गारंटी है और मोदी की गारंटी है। वो हमने हर गांव में सड़क, हर गांव में बिजली, हर घर में नल, हर गरीब को सुविधाएं पहुंचाना, हर गरीब व्यक्ति को आयुष्मान भारत की योजना पहुंचाना, हर महिला के हाथ में गैस सिलेंडर देने से लेके राष्ट्र की सुरक्षा, वायु सुरक्षा को सुदृढ़ करना, राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करना, आर्थिक विकास पे नए स्थान पे ले जाना, धारा 370, राम जन्मभूमि, ये गारंटी के साथ पूरा करके दिखाया है। और बाकी सब जो कहते हैं ये सारे दल NDA की, मोदी जी की गारंटी के अलावा बाकी सब छलावा है। कह दूं, गारंटी की बात कोई नई पार्टी करे तो समझ में आता है। जो पार्टी 50-55 साल से हुकूमत कर रही है, और जो पार्टी नहीं जिसका खानदान हुकूमत कर रहा है, वो कहती अब हमें समझ में आ रहा है। तो मुझे वो शेर याद आता है, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। पर यहां तो एक उम्र नहीं जनाब, 3 उम्र निकल गई हैं, 3 पीढ़ियां गुजर गई हैं, तब उन्हें गारंटी याद आ रही है। तो इसलिए मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूं कि राजस्थान की जनता उनका इस चुनाव में निर्णायक पराभव करके भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत देने जा रही है। मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं 156 सीटों। मुझे लगता है दावे उनके
हमेशा से रहे हैं, परंतु उनके किसी दावे पे उनकी पार्टी के लोग ही भरोसा नहीं करते हैं। कहने के लिए कहा जाता है कि एक कहावत होती है कि वचने का दरिद्रता, कहने में क्या जाता है, परंतु आप बहुत आश्वस्त रहिए। जो सर्वेक्षण आए हैं उनमें, सभी सर्वेक्षणों में, चुनाव सर्वेक्षणों में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट विजय की तरफ आगे बढ़ रही है और हमारा जो हम लोगों का फीडबैक है उसमें भाजपा प्रचंड बहुमत की तरफ आगे बढ़ रही है और चुनाव परिणाम आते तक ये ऐतिहासिक विजय होगी। और मैं ये भी कह दूं कि भाई जो वो कह रहे हैं संख्या, पहले जाके मुख्यमंत्री से तो पूछ लीजिए जो उन्होंने टिकट दिए हैं उनमें किसकी कितनी संख्या है, वो तो बता दें कि उनके गुट की संख्या ज्यादा है या पायलट जी के गुट की संख्या ज्यादा है या बकौल कांग्रेस नेता अशोक गहलोत जिंदाबाद और राहुल सोनिया मुर्दाबाद, अनकोट, मेरा वक्तव्य नहीं है, उनका कोट अनकोट में बोल रहा हूं भाई, उसमें उनकी संख्या कितनी है ये बता दें तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर हो। आपको लगता है कि जो मुख्यमंत्री का फेस ना तो बीजेपी ने डिक्लेयर करा ना कांग्रेस ने करा, इस बार सवाल कांग्रेस वाले उठा रहे हैं बीजेपी के लिए, क्योंकि पिछले 2 चुनावों में मुख्यमंत्री का फेस डिक्लेयर करके चुनाव लड़ा? देखिए, जहां तक फेस की बात कहते हैं, उनका तो चेहरा इतना बिगड़ा हुआ है और इतना बदला हुआ है। अब बताइए, 5 गारंटी में से एक गारंटी उन्होंने गोबर की भी दी है ना, गोधन की भी दी है। तो पहले तो वो ऐसी पार्टियों के साथ हैं जो चारा घोटाला कर चुके, कोयला घोटाला कर चुके, छत्तीसगढ़ में गोबर घोटाला कर चुके, यहां पे गोधन संरक्षण की बात करते हैं। और ये वही पार्टी है कांग्रेस जिसके पदाधिकारी ने केरल में सड़क पे गाय काटकर बीफ पार्टी की थी। ये है चेहरा, एक चेहरा ये, एक चेहरा ये। तो इसलिए उनके सामने पार्टी के चेहरे की समस्या है, यहां किसी नेता के चेहरे की बात नहीं है, ये पार्टी के चेहरे पे सवाल है।